जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यू एनसीएल केस का देखिए जो है कि यहाँ पर स्टेटस है हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो है कि नेक्स्ट जो डेट होगा 15 तारीख को, उसमें जो है कि ललित किशोर जी आएंगे। तो दोस्तों, क्या ललित किशोर जी को बुलाया जाएगा या ललित किशोर जी की यहाँ पर एंट्री होगी? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ललित किशोर जी को कोई एंट्री नहीं करनी है, बल्कि ललित किशोर जी शुरुआत से ही इस केस में शामिल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है कि केस स्टेटस है, और इसमें आप देख सकते हैं एडिशनल एडवोकेट डिटेल्स, एडवोकेट नेम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सत्यम शिवम सुंदरम, और सेकंड नंबर पे ही आपको ललित किशोर जी का नाम मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि ललित किशोर जी को एडिशनली आना नहीं है अलग अलग से, वो ऑलरेडी इस केस में जो है कि शामिल है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि ललित किशोर जी जो है कि बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल है। तो उन्हें जो है कि किसी को बुलाने और एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जितने भी बिहार सरकार के जितने भी केसेस होते हैं, उनमें ललित किशोर जी का नाम होता है, वो बिहार सरकार का पक्ष रखते हैं। तो चलिए इससे पहले भी दिखा दूं कि क्या ललित किशोर जी जो 8 तारीख को सुनवाई होनी थी उसमें भी शामिल थे या नहीं थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 फरवरी का कॉज लिस्ट था, जिसमें जो सुनवाई होनी थी 8 तारीख को। तो जो कोर्ट का जो केस मेंशन किया गया था, उस मेंशन केस में भी आपको मैं ललित किशोर जी का नाम दिखा दूं। तो जो लोग डर रहे हैं कि ललित किशोर जी आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये आपको मैं दिखा दूं कि ललित किशोर जी अभी नया नहीं आ रहे, पहले से ही इस केस में इनका नाम है। तो देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जस्टिस पी बी बजंत्री। देखिए यहाँ पर ये केस है, आपको 98 नंबर पर आपको दिखा देता हूँ। उस दिन 98 पर यहाँ पर ये केस को जो है लिस्टिंग किया गया। तो देखिए यहाँ पर 98 पे आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अलका वर्मा यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे मनीष कुमार है, सत्यम शिवम सुंदरम, और देखिए ललित किशोर। तो यहाँ पे ललित किशोर जी को स्पेशली अलग से नहीं बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जो माहौल बनाया जा रहा है कि ललित किशोर जी आएंगे, ये होगा वो होगा, तो देखिए ललित किशोर जी पहले से इस केस में मौजूद हैं, तो ललित किशोर जी को बुलाने की जरूरत नहीं अलग से। हाँ, भले जो BSSC की तरफ से जो केस को वो देख रहे हैं, उस केस के जो वकील हैं, हो सकता है कि असिस्ट करें, क्योंकि मामला थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो इस मामला को ख़त्म करने के लिए वो असिस्ट कर सकते हैं कि आप आइए और इस मामला को जल्द से जल्द निपटारा कराइए, और बिहार सरकार का जो पक्ष है या आयोग का पक्ष है उसे रखिए। तो देखिए एक अच्छी बात है, अगर ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म होता है और जल्द से जल्द फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं मेरिट के इंतजार में जितने भी छात्र परेशान हैं, उन्हें कम से कम इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग ललित किशोर सर का नाम ले करके जो है कि भ्रम फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर ललित किशोर सर आ भी जाते हैं, तो सच को वो झूठ थोड़ी ना बोल देंगे। जो सच होगा वो सच होगा। तो ये ललित किशोर के नाम पर नए वकील, ये वकील मुझे करना है, मुझे फंडिंग चाहिए, इस तरह की बातें जो है कि बहुत हास्यास्पद लगती है, क्योंकि नाम लेकर के जो है डराना, ये जो है कि कहीं से ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि ये ललित किशोर जी को आना नहीं है। हो सकता है कि असिस्ट होंगे तो वो आ सकती है, पहले से इस केस को ये देख रहे हैं पहले से। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 8 तारीख का जो ओरल ऑर्डर आया था, उस ओरल ऑर्डर में आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पर जो कुछ कहा जा रहा है कि BSSC ने केस को छोड़ दिया वगैरह वगैरह, यहाँ पे BSSC का नाम नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अपीयरेंस का मतलब कि ये लोग अपीयर थे। कौन कौन लोग अपीयर थे? तो पिटिशनर थे, रिस्पॉन्डेंट थे, ठीक है। तो कहा जाएगा BSSC की तरफ से कोई नहीं थे। तो देखिए जब कोई नहीं होता है यहाँ पर, तो उनके लिए नन लिख दिया जाता है और अपीयरेंस सीधा नेग्लिजिबल लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे अपीयरेंस में देखिए फॉर द पिटिशनर अलका वर्मा, फॉर द रिस्पोंडेंट मनीष कुमार। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर BSSC नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनके द्वारा जो है कि नहीं रहने के कारण ऐसा वैसा हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है कि एक पहले का एक सुनवाई है किसी दूसरे केस का, 2020 का ही है। इसमें भी जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई थी। तो देखिए यहाँ पे अपीयरेंस में साफ दिखाया जा रहा है, जिसमें जो है कि फॉर द पिटिशनर की तरफ से नन दिखाया है, कि पिटिशनर की तरफ से नन, यानी कि कोई नहीं आए। जो जब कोई नहीं आता है तो उसे नन दिखाया जाता है, ठीक है। और फॉर द स्टेट या और BSAB की तरफ से यहाँ पे 2 लोगों को दिखाया गया। और यहाँ देखिए साफ लिख दिया गया शुरुआत में ही कि 18/1/2021 को देखिए यहाँ पर नो वन अपीयर्स फॉर द पिटिशनर, लर्न्ड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट आर प्रेजेंट।
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए कोई अगर प्रेजेंट होता है यहाँ पर या नहीं प्रेजेंट होता तो साफ इसमें बता दिया था कि कोई प्रेजेंट नहीं थे और ये लोग प्रेजेंट थे, तो अपीयरेंस में साफ यहाँ देख लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि बीएसएससी का नाम क्यों नहीं है, तो देखिए ये डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं, इसमें बहुत सारे देखिए अब इसमें इंटरवेनर का नाम लिखा जाएगा, अब इसमें उनका नाम, तो ये जरूरी नहीं है। मेन मुख्य जो है कि केस लड़ने वाले तो उनका नाम लिख दिया था। देखिए स्टेट ऑफ बिहार का उसमें लिखा हुआ था और पिटिशनर के जो वकील है अलका वर्मा, उनका नाम लिखा है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नाम लिखा ही जाए, सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर 15 वकील तो 15 का वकील का नाम लिखा जाए तो ये पूरा का पूरा पेज ही भर जाए। तो ये चीज़ क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों बताया जा रहा है। और यहाँ पर अगर नहीं कोई रहते हैं तो यहाँ पर नन लिख दिया जाता है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी जो है कि हमारे बारे में कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि हमने जो है कि हर चीज़ को ओपनली, हर चीज़ को मैंने रखा है, हर चीज़ को स्पष्ट तौर पे रखा है। तो हमारे बारे में जो है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये इंटरवेनर है, इंटरवेनर को सपोर्ट करता है वगैरह, इंटरवेनर को इन्हीं ने खड़ा किया है। तो देखिए स्पष्ट दोस्तों, आज से 10-15 दिन पहले भी एक जो महिला अभ्यर्थी है उन्होंने मुझे फ़ोन किया था न्यू एनसीएल के मैटर पे। तो हमने भी उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि न्यू एनसीएल का केस जो है कि अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा है, और उनका कहना था कि न्यू एनसीएल के केस मामले में मैं केस करूंगी। तो देखिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि प्लीज़ 8 तक वेट कीजिए, अगर 8 तक का जो है कि अगर कुछ केस का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, तो अगर या जो है कि न्यू एनसीएल के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तब आप अपना स्टेप जो है कि रखिएगा। तो वहाँ भी उस दिन भी जो है कि उस वीडियो को कट करके वायरल किया गया। बाद में पता चला कि नहीं, ये पूरा का पूरा उस मैटर का सीन ही अलग था, ठीक है। तो उसमें भी स्पष्ट हो गया, वो चीज़ खत्म हुआ। कल देखिए कुछ दिन पहले एक छात्र ने मुझे फ़ोन किया कि इंटरवेनर के बारे में, तो वो बोल रहे थे कि इंटरवेनर क्यों केस किया। तो मैंने सीधा स्पष्ट कहा कि हर आदमी का हक होता है, अगर इंटरवेनर ने केस किया तो वो इंटरवेनर का मैटर है, मैं इंटरवेनर को नहीं रोक सकता, ये सब जुडिस है, कोई मैटर किसी को कोई दबाव नहीं बना सकता। और इंटरवेनर का जो है कि 40% या 30% की बात जो मैंने कही है, वो उसको भी देखिए वहाँ से कट करके जो है कि 1 मिनट कुछ सेकंड का जो है कि वहाँ पर डाल करके पब्लिश किया गया। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों कि ये लोग केस लड़ रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं मेरिट लिस्ट के जो है कि बार बार मैं मेरिट लिस्ट की डिमांड करता हूं। लोग यहाँ पर इस केस को लेकर मुझे ही जो है कि बार बार मेरे पीछे, अगर लगता है उन्हें कि अगर मुझे ब्लेम करके या मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर उन्हें केस जीतने में मदद मिलती है, तो बेशक वो प्रोपेगेंडा फैलाएं, लेकिन कम से कम 15 तारीख को वो लोग चाहें कि भाई कम से कम फैसला आ जाए। अगर मेरे खिलाफ जो भी करना है कर लो भाई, लेकिन 15 को उनको फैसला कम से कम उनको दिलवाना होगा। ये नई नई चीज़ों से करके डेट बढ़वा रहे हैं लोग, ये बहुत ही गलत बात है। नई नई चीज़ों को लाना, नए वकील को लाना, नए ये करना, छात्र परेशान है, ठीक है, छात्र परेशान है। राजेश कुमार को जो है कि ब्लेम करके कुछ हासिल आप लोगों को नहीं होने वाला है। अगर आप केस जीत रहे हैं तो केस को अच्छे तरीके से जीतिए और मेरिट लिस्ट का जो है कि कम से कम डिमांड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरिट, ये न्यू एनसीएल केस के कारण ही मेरिट लिस्ट रुका हुआ है और न्यू एनसीएल वाले छात्र भी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका जो है फाइनल हो और मेरिट लिस्ट आए। तो देखिए ये सब चीज़ चलती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों, अगर बीएसएससी संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।